पेज लेआउट में क्या देखेंगे कि पेज का लेआउट कैसा होगा, ये चीज़ें बात करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये पेज हमने बनाया, कोई डेटा बनाया, इसका लेआउट में पहला जो चीज़ें हैं वो थीम्स आता है। तो इसमें थीम पे ज़्यादा कुछ आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा सा थीम का इफेक्ट दिखेगा। यहाँ पे आइएगा तो ये थीम इफेक्ट हल्का दिखेगा, ये चेंज करेगा। इसमें जिस थीम में जो जो चीज़ें लगा हुआ है ये चीज़ें करके देगा, बस इतना ही काम करेगा। इससे ज़्यादा इससे उम्मीद मत रखिएगा। थीम चेंज करेगा, पहले डेट कुछ और फॉर्मेट में था, इसमें डेट का फॉर्मेट और हो गया कुछ, ये सारा इसका थीम को चेंज करेगा। इसके बाद इसमें कलर है, तो ये कलर अब आप देख सकते हैं कि कुछ अप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं अप्लाई हो रहा है। कहाँ जो हेडिंग है उसका कलर चेंज हो रहा है, बाकी नीचे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है थोड़ा सा हल्का, बस इतना ही काम करेगा ये हेडिंग का कलर। हाँ, इसके बाद जो है फॉन्ट, ये फॉन्ट चेंज करेगा, जो कि हम आपको यहाँ से होम में ये बताया था। ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट वर्ड में बताए थे, सिर्फ सैप पे हल्का सा काम करेगा, सैप पे या पिक्चर पे। अगर कोई सैप लिए रहिएगा तो इस पे जो है देख रहे हैं, इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं दिखा आज तक। सब पे कर करके देखिएगा, हल्का सा इफेक्ट काम करेगा। बाकी जो टेक्स्ट लिखा होगा इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई बोलेगा कि सेलेक्ट करके करेंगे तो करके देख लीजिए, इस पर मुझे नहीं दिखा है कि ये कोई फ़र्क करता है। उसके बाद पेज सेटअप आता है, ठीक है। तो ये पेज सेटअप कहने का मतलब है पेज को सेट करना कि ये पेज कैसा दिखेगा, कैसा प्रिंट आउट होगा, ये इससे रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। तो अब चलते हैं पेज सेटअप में। सबसे पहला क्या है, मार्जिंग। तो मार्जिंग समझ रहे हैं क्या होता है, जो पेज के बीच में रहता है, साइड में रहता है, चारों साइड से रहता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। जैसे अभी अगर इसको कंट्रोल P हम करें तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये गैप, ये गैप, ये गैप, इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं मार्जिंग के सेटिंग से। तो वो कैसे करते हैं, तो यहाँ बहुत सारे मार्जिंग बने हुए हैं, या तो इससे ले लीजिए, अगर इससे नहीं लेना है तो कस्टम मार्जिंग पे आके, और यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट का मार्जिंग 0.2 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब अगर कंट्रोल P हम करते हैं तो अब ये जो स्पेस आ रहा है ये इसलिए आ रहा है कि ये इसका है, ये भी तो खाली है। अब इस खाली को अगर हम हटा देंगे तो अब देखिए, ठीक है, पूरा ये पकड़ के आ रहा है। और फिर से मार्जिन को चेंज करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे 1.2 कर दिए। अब समझ में आ रहा है। तो ये मार्जिन हम सेट कर सकते हैं। मार्जिन सेट दो तरह से करते हैं, एक तो यहाँ से, दूसरा फाइल में प्रिंट, और यहाँ भी आपको मिलेगा कस्टम मार्जिन सेटिंग, ठीक है। दोनों सेम ही डायलॉग बॉक्स पे लाएगा। तो इसके लिए ये नहीं सोचना है कि हम यहाँ से करें, यहाँ से ना करें। अगर हाँ कभी ऐसा हो कि एक जगह से काम ना हो रहा हो तो दूसरे जगह ट्राई करेंगे, ठीक है। एक जगह से जब काम ना हो रहा हो तो दूसरे जगह ट्राई करेंगे, क्योंकि दोनों जगह से काम सेम करता है। मगर एक दो जगह मुझे ऐसा मिला है कंप्यूटर में कि सेम काम के लिए दो टैब दिया हुआ है, एक जगह से हो रहा है, एक जगह से नहीं हो रहा है। तो जहाँ से होगा वहाँ से हम कर लेंगे,
ये ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन भी वहाँ था और यहाँ भी। ओरिएंटेशन होते कितने हैं? 2 होते हैं, पहले भी बताए हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। अब पोर्ट्रेट अगर अभी हम किए हैं और कंट्रोल पी अगर हम कर रहे हैं तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ क्वांटिटी तक ही आ रहा है, ठीक है, और सेकेंड पेज पे अमाउंट आ जा रहा है। तो अगर ऐसा रिपोर्ट किसी को दीजिएगा तो फिर क्या होगा वो आप समझ रहे हैं। प्लस पेज का वेस्टेज है, एक कॉलम के लिए आपका एक पेज पूरा बर्बाद। अब अगर मान लीजिए 10 पेज का रिपोर्ट हुआ तो 10 पेज बर्बाद हो गया। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ही हम पेज का सेटअप करते हैं। अब इसके सेटअप के लिए अगर एक कॉलम मेरा बाहर जा रहा है दूसरे पेज पे तो मार्जिन से भी कर सकते हैं, मार्जिन भी कम कर देंगे दोनों साइड का। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो दोनों साइज का मार्जिन कम कर देंगे, वहाँ से भी होगा। दूसरा चीज़ यहाँ से ओरिएंटेशन से आकर अगर लैंडस्केप कर देंगे तो भी हो जाएगा। अब अगर कंट्रोल पी करेंगे तो देखिए अब इतना स्पेस बच भी रहा है और 2 पेज पे अभी जा ही रहा है। अब बात यह है कि पेज का सेटअप मार्जिन से भी होगा, ओरिएंटेशन से भी होगा, मगर देखना पड़ेगा कि हमें कैसा जरूरी है, क्या करना है, ठीक है। अब एक अगर कॉलम जा रहा है दूसरे पेज पे उसके लिए अगर ओरिएंटेशन से आप कीजिएगा पोर्ट्रेट को लैंडस्केप तो आपका पेज का वेस्टेज कम नहीं होगा, क्योंकि अभी अगर हम लैंडस्केप कर दिए हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कितने पेज में है, 2 पेज में ऑलरेडी है। तो उस समय भी 2 पेज में था, हाँ थोड़ा अच्छा दिखेगा, मगर अगर चाह रहे हैं कि 1 पेज में आए तो उसके लिए आपको यहाँ पोर्ट्रेट ही रखना पड़ेगा। आप पोर्ट्रेट रखेंगे तो ये कट रहा है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो मार्जिन को कम करना पड़ेगा, दूसरा यहाँ भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि जैसे क्वांटिटी है इसको थोड़ा कम स्पेस दे दे तो चलेगा क्या। अब जैसे यहाँ से कम किए हो गया, यहीं से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, कंट्रोल पी किए आ गया एक ही पेज पे। तो ये चीज़ें आपको कैसा रिक्वायरमेंट है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि एक ही जगह से मार्जिन से ही होगा, मार्जिन से भी होगा, ओरिएंटेशन से भी होगा, और यहाँ भी साइज कम ज़्यादा करके आप कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद साइज है, तो साइज में ज़्यादा कोई फड्डा नहीं है, एक ही फड्डा है कि प्रिंटर में आपका पेपर जिस साइज का लगा है उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। क्लियर। अब ये चीज़ें सिर्फ पता कर लेना एक बार कि प्रिंटर कैसा लगा है, प्रिंटर में पेपर कैसा लगा है, A4 या A3, जो लेना है उसको यहाँ सेलेक्ट कीजिए, उस पर चला जाएगा। अब कहिएगा दोसर ले लेंगे तो क्या होगा, दोसर लीजिएगा तो 2 काम ही होगा, एक तो पेपर का वेस्टेज होगा प्लस प्रॉपर नहीं आएगा। जैसे पेपर लगा हुआ है A4 का प्रिंटर में, हम यहाँ ले लिए A3, तो क्या होगा A3 का, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि साइज क्या है 29.7 इंटू 42, और ये A4 का क्या है 21 इंटू 29.7। तो ये मैच नहीं करेगा, ये ज़्यादा का दे रहे हैं, ये कम का है, तो ये 2-3 पेज पे, एक पेज का चीज़ 2-3 पेज पे जाता है एटलीस्ट, और वो अपने अकॉर्डिंग कट छट कर देगा, कुछ चीज़ यहाँ आ रहा है, कुछ चीज़ यहाँ आ रहा है, कुछ चीज़ यहाँ आ रहा है, तो फिर वो सारा वेस्टेज ही है। अगर पेपर लगा हुआ है A3 का और हम यहाँ से दे दिए A4 तो पूरा प्रॉपर आएगा, क्योंकि जितना हम दे रहे हैं उससे ज़्यादा स्पेस वहाँ है ऑलरेडी, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, मगर पेपर का वेस्टेज यहाँ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो काम हम कम पेपर में कर सकते हैं उसके लिए ज़्यादा पेपर क्यों बर्बाद करें। अब दूसरा चीज़ क्या होता है कि कुछ जो प्रिंटर हैं उसमें दोनों पेपर एक साथ लगे रहते हैं, उसके पास ट्रॉली होता है 2-2, एक A3 A4, और यहाँ से जौन सा कमांड दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग वो पेपर चूज करता है, तो इस समय वो कंफ्यूज कर जाता है।
तो फिर जो आप यहाँ से दीजिएगा उसी पे वो चलेगा। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि क्या हमें लेना है ये। उसके बाद है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का काम क्या होता है वो देखिए। अगर हम कंट्रोल पी कर रहे हैं तो 11 पेज दिखा रहा है क्या, पर 11 पेज मुझे नहीं चाहिए, मुझे 11 पेज नहीं चाहिए। मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ कितना चाहिए, तो इतना डेटा चाहिए, बस इतना चाहिए। ऊपर से 5 7 10 जो भी, अगर कोई बोले कि यहाँ सेल्समैन यहाँ से लेके यहाँ तक का दे दो, अब यहाँ से यहाँ तक कहिएगा सेलेक्ट करके प्रिंट कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे कीजिएगा ये पूरा ही लेगा जी। अब ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए करते हैं प्रिंट एरिया, कि आप उसको बता रहे हो कि प्रिंट एरिया कहाँ से कहाँ तक है, प्रिंट कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक नहीं आना चाहिए। अब इसके लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि मुझे इतना ही चाहिए, सेलेक्ट किए, आए प्रिंट एरिया में, सेट प्रिंट एरिया क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे एक जो है ना बाउंड्री दिखा रहा है। अब अगर कंट्रोल पी करेंगे तो बस इतना ही आएगा, बाकी नहीं आएगा। उसको पता है कि मुझे इतना ही प्रिंट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आता है कि कई बार लोग प्रिंट एरिया सेट करके भूल जाते हैं। अब भूल गए, काम हो गया, भूल गए, सेव कर दिए, छोड़ दिए, 2 दिन के बाद निकाल रहे हैं तो यही आ रहा है, यही आ रहा है। तो ये सब काम करने के बाद फिर से उसको हटा देना है, ताकि जब भी हम आगे करें तो वो प्रॉपर आए। अब इसको हटाएंगे कैसे, क्लियर प्रिंट एरिया से। अब फिर से अगर कंट्रोल पी करेंगे पूरा आएगा, प्रॉपर आएगा। इसके आगे ब्रेक है, तो ब्रेक मीन्स तो तोड़ना होता है, बचपन से ही रट रहे हैं। चलिए, तो इसको भी तोड़ेगा। अब इसको कैसे तोड़ेगा, अब एक क्वेश्चन तो यहाँ सॉर्ट आउट हो गया कि मुझे यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन है कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक एक पेज पे चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पेज पे चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। और फिर उसके बाद इतना तीसरा पेज पे चाहिए, इतना चौथे पेज पे चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो ये आप प्रिंट टाइटल से ना कर पाओगे। फिर इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ब्रेक का। अब ये बताना पड़ेगा कि ब्रेक कहाँ कहाँ लगाना है। अब देखिए, यहाँ क्लिक करते हैं, ब्रेक पे आते हैं, इंसर्ट पेज ब्रेक। ब्रेक तो लग गया, मगर ये जो ब्रेक लगा है ना गलत तरीके से लगा, ठीक है, और ये गलती लोग करते हैं। अब होगा क्या, चलते हैं, कंट्रोल पी करते हैं। अब देखिए पहला पेज खाली आ रहा है। क्यों खाली आ रहा है, ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कंट्रोल पी करते हैं। अब आपको यही बोले हैं कि ये गलत तरीका है, अभी आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, दिमाग चकरा रहा है। तो ये गलती सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का है कि हमने पेज ब्रेक करने के टाइम पे कर्सर को यहाँ रखा है। तो फिर कहिएगा रखना कहाँ था, तो रखना यहाँ था, नहीं यहाँ पे रखना था। अब कहिएगा यहाँ में अंतर है, हाँ यहाँ में अंतर है, इसीलिए वहाँ पे सादा पेज आ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ जो कर्सर था ना, पेज ब्रेक किए हैं तो एक लाइनिंग यहाँ भी है, एक लाइनिंग यहाँ है, तो उसने एक पेज इसको बना दिया है। ये जो है ना एक पेज इसको बना दिया, एक इसको बना दिया, फिर एक इसको एक बना दिया, इसको एक बना दिया। अब यही रीज़न है कि जब हम कंट्रोल पी कर रहे हैं तो हमारा पहला वाला पेज खाली है। अब जब दूसरा पे आते हैं ये भी खाली गया, तीसरा भी खाली है। अब 11 पेज था तो 11 पेज इस साइड वाला जो है ना वो पहले खाली खाली जाएगा, और उसके बाद जो है वो आएगा, शायद 12 नंबर से आए। देखिए 12 नंबर पे काम किया हो, चूंकि 11 पेज था तो 11 साइड का खाली कर दिया हो,
अब ये और बवाल है। और ये थोड़ा सा बस, अब इसके बाद पहला जितना लगाए थे उतना आएगा, बाकी सब अब यहाँ से कंटिन्यू आएगा। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको पहले तो हटा देते हैं, रीसेट ऑल पेज ब्रेक, और अब यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ जब क्लिक करेंगे ना तो ऐसे वाला लाइनिंग नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे आएगा। और अब ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से एक ब्रेक किया, एक ब्रेक हम चाहते हैं कि एक पेज पे इतना है, दूसरा पेज पे इतना है, आ गया। अब कंट्रोल पी करते हैं, अब पहला पेज पे ही आ रहा है, और अगर दूसरा पेज पे आएंगे तो भी आ रहा है, और उसके बाद अब सारा कंटिन्यू आएगा। तो जहां तक आप कंडीशन दिए थे वहां तक उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आया, उसके बाद सारा कंटिन्यू आया। क्लियर यहाँ तक? बोलिए। अगर यहाँ पे ए में अगर मेरा स्पेस ना छूटा हो तो फिर कहाँ क्लिक करेंगे? अच्छा, ये में स्पेस ना छूटा हो? सर अगर मैं यही से सारा ये डेटा, हाँ ठीक है, ठीक है। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि अगर डेटा ऐसा हो तो यहीं क्लिक करेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। हम जो बताते हैं, टेबल बनाते हैं, उसमें अक्सर आप गौर कीजिएगा कि ए वाला को छोड़ देते हैं या ऊपर वाला को छोड़ देते हैं। छोड़ने का कारण, रीज़न यही होता है। आगे जब हम फार्मूला पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें भी एक दो रीज़न है कि हम देखें कि पहले हम शुरू में एक दो क्लास में ऐसा किए थे कि शुरू रो और कॉलम से ही बनाना शुरू कर दिए थे, तो लास्ट में लड़का पढ़ सब लिया, समझ सब लिया, मगर एक दो गलत कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब वो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए जानबूझ के करते हैं। अब जैसे अभी जो प्रॉब्लम आ रहा था कि 11 पेज खाली आ गया, अगर हम शुरू में ए से ही डेटा बनाते, अगर यहीं क्लिक करके करते, तब वो प्रॉब्लम आता ही नहीं क्या? अब वो प्रॉब्लम अगर नहीं आता, और लाइफ में कभी रियल टाइम में आप जा रहे हो काम करने, अगर उसने बोला कि ए को छोड़ के बी के बनाओ, या इंटरव्यूअर जान रहा है कि ये सब तो अभी स्कूल से कॉलेज से पढ़े पढ़ाए निकले हैं, अगर उसने बोल दिया कि बी से शुरू करना है, वहाँ पे तो चक्कर खा जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। तो एक्सेल में क्या करना है कि एडवांटेज तो पढ़ना ही है, डिसएडवांटेज ज़्यादा पढ़ना है। एक्सेल का ही नहीं, हर चीज़ का। लोग एडवांटेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, डिसएडवांटेज पे नहीं करते हैं। मगर हमें ये भी तो जानना है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये धोखा कब देगा, ये कमी कब है, क्या कमी है इसका। बाइक चला रहे हैं, बहुत अच्छी है, मगर बाइक का जो डिसएडवांटेज है वो भी तो पता होना चाहिए कि इसका टंकी में 5 लीटर पेट्रोल है, इतने तक हम जा सकते हैं, उससे पहले मुझे पेट्रोल डलवाना होगा। बाइक है तो मुझे धूप से कोई बचाव नहीं करेगा, बारिश से बचाव नहीं करेगा। अगर वैसा रूट पे जा रहे हैं तो इसका हमें देखना पड़ेगा, क्या किस स्पीड में है, कहाँ ब्रेक लगाएंगे। नहीं तो जी रोकने के लिए ब्रेक बताया था, अब सिखाने वाला ने सिखा दिया कि जब चलते रहो, रोकना हो ब्रेक लगा दो। थे 80 के स्पीड में, ब्रेक लगाए, गए 90 के स्पीड में, क्या। तो होता क्या है कि आज के डेट में एक चीज़ आपने देखा होगा कि कहीं भी जॉब निकलता है ना, 8,000 10,000 देगा ना, कहेगा एक्सपीरियंस है। ये क्या देगा लोचा है भाई, दे रहे हो 8,000 10,000, पूछ रहे हो एक्सपीरियंस, इसीलिए पूछता है कि मालूम चला नया नया बाइक सीख के आया हो, बाइक हम दे दिए, 80 के स्पीड में था, मार दिया ब्रेक, गया 90 की स्पीड में। तो ऐसा ना हो। और कोई भी आपको जॉब दे रहा है तो आप तो 8-10 हज़ार के लिए कर रहे हो, या 50,000 100 1 लाख के लिए कर रहे हो, मगर उसका तो बिजनेस है, उसका तो ऑफिस है, उसका अगर एक दो गलती कर दिए तो उसको तो हो गया। आपका क्या है, झोला उठा के चल दोगे, दूसरा देखोगे 1 महीना की सैलरी नहीं देगा, नहीं लोगे, और उसका तो लाखों करोड़ों में जा सकता है, क्या ऐसा होता है। मेरे से सिर्फ पॉइंट के बाद 7 की जगह 8 दब गया था, 7 8 दोनों एक ही जगह होता था, दब गया था, तो कंपनी को जीएसटी वाला 10,000 का चूना लगा दिया, सीधे नोटिस भेज दिया कि 10,000 का ये है, इसको फिलअप कर दीजिए। 7 की जगह 8 हो गया। अब
यही चीज होता है एक फ्रेशर में और एक एक्सपीरियंस में। और ऐसा एक्सेल में खास करके हम देखते हैं बहुत ऐसी चीजें हैं कि इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता है। वो चीजें आप जब आप काम करने जाओगे तब आपको मालूम चलेगा कि डेटा ऐसा भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट को बोले कि 4 पेज का डेटा बनाओ तो कहेगा सर ना बनाएंगे, उतना टाइम नहीं है। इवन कि आप लोग तो नॉर्मल एक्सेल पढ़ रहे हो, एडवांस एक्सेल में स्टूडेंट सबको बोलते हैं कि डेटा बनाओ लंबा, क्योंकि छोटा डेटा पे रिपोर्ट नहीं दिखता है और रियल लाइफ में तो छोटा डेटा मिलने वाला नहीं है। अब ये एग्जाम्पल वही है कि जैसे कोई बाइक या 4 चक्का का स्पीड जो दिखाता है ना स्पीड 90 जा रहा है, 100 जा रहा है, तो क्या है उसका पर्सनल रोड होता है, रियल रोड नहीं होता है बिहार सरकार का, इंडिया सरकार का। उस पर गड्ढा भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है क्या, तो वो चीज़ें होता है। तो ये सब एक्सेल का डिसएडवांटेज है, इसीलिए हम बीच में बनाते हैं डेटा ताकि वो एरर क्रिएट हो। आगे फार्मूला में भी हम दिखाएंगे कि क्या क्या एरर आता है। अगर वो ना बताया जाए आपको तो आपको नहीं पता चलेगा, और आपको तो सिर्फ बता दिया ऐसे बस एकदम बना बनाया चिकना रोड पे सिखा दिया कार, ठीक है जी, मगर रियल लाइफ में आपको उस रोड पे नहीं चलाना है। रियल लाइफ में जो चलाना है वो कुछ रूट अलग है। और ये सब चीज़ वही बता सकता है जो पढ़ाई के साथ साथ कहीं जॉब किया। ये मेरे साथ ही कई बार हुआ। पिवोट टेबल जो रिपोर्ट के लिए है, अब अभी पिवोट टेबल में आप लोगों को कोई इसका क्या लिमिटेशन है, क्या प्रॉब्लम है वो नहीं बताए हैं। पिवोट टेबल बना लिए सब लोग, बहुत अच्छा है। एक नॉर्मल मिस्टेक के वजह से मैनेजर का नौकरी चला गया, और सिर्फ मिस्टेक इतना था, मैनेजर का भी मिस्टेक नहीं था, जो डेटा एंट्री कर रहा था ना उसने एंट्री करके स्पेस दबा दिया या दब गया, दोनों हो सकता है, दबा दिया या दब गया, और इस वजह से मैनेजर का नौकरी चला गया, क्योंकि सारा रिपोर्ट सारा का सारा एक्सेल गलत बता दिया। अब ये सब क्या है, एक्सेल का डिसएडवांटेज है कि एक मिस्टेक सारा। अब ये सब चीज़ें आगे हम बताएंगे कि वो मिस्टेक क्या होता है, और वो ऐसा होता है रियल लाइफ में। स्पेस से क्या मिस्टेक? स्पेस से मिस्टेक हो गया कि सारा रिपोर्ट ही गलत हो गया उसका, तो स्पेस को वो अलग समझ लिया। ये चीज़ें हम आपको बताएंगे स्पेस वाला, जब फार्मूला पढ़ाएंगे, खास करके VLOOKUP पढ़ाएंगे तो VLOOKUP में ये सब चीज़ बताएंगे कि वो क्या कर रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, स्पेस वाला कहानी हम आपको करके दिखाएंगे। इसलिए जानबूझ के हम डेटा ऐसा लेते हैं। चलो हम लोग पढ़ रहे थे पेज लेआउट। पेज लेआउट में ब्रेक देख रहे थे, तो 2-3 ब्रेक कर लिया। चलो तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है अब, और जो क्वेश्चन था वो भी क्लियर हो गया। और देखिए कोई ये बोले कि ए वाला खाली है, अब क्या करेंगे ऐसे केस में, तो यहाँ करेंगे, ये यहीं से लेगा, नहीं ये में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये में डेटा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये सब ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए रियल लाइफ में। चल उसके बाद अब क्या करते हैं, ब्रेक के आगे चलते हैं। ब्रेक के आगे है बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड में पिक्चर लगा सकते हैं। वो हाईलाइट। हाँ चल अब हाईलाइट हो गया। अब वो जो सीट है वो सीट कुछ और है, उस पर बहुत सारे रूल रेगुलेशन लगे हुए हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ वो हाईलाइट नहीं कर रहा है। और उसमें डेटा ज़्यादा है, 11 पेज का है, और ये सब डेटा 11 पेज का बनाने के लिए इसीलिए बनाए ही हैं। एडवांस एक्सेल जब पढ़ाते हैं तो उसमें डेटा लॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में छोटा डेटा नहीं मिलने वाला है। अब अभी क्या करते हैं, 2-4 डेटा बनाए, बहुत अच्छा जी सब पढ़ गए, मगर जब ज़्यादा बड़ा डेटा बनाइएगा तो उसमें एरर आता है कुछ। अच्छा अब यहाँ बैकग्राउंड पे अगर क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड में कोई लोगो सेट कर सकते हैं, कोई पिक्चर सेट कर सकते हैं। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप लोगो सेट कर सकते हैं। मगर एक्सेल में इसका कोई मुझे रियल लाइफ में यूज नहीं दिखा,
क्योंकि ये जहां आप चाहिएगा ना वहां सेट नहीं होगा, ये पूरे पेज में हो जाएगा, और प्रिंट जब कीजिएगा तो नहीं आएगा। तो लोग इसका यूज नहीं करते हैं, ना के बराबर करते हैं। हाँ, अगर करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो इसमें मेन चीज़ है ये है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल के लिए फिर से हम इस सीट पे आ जाते हैं। प्रिंट टाइटल का क्या पर्पस है कि अगर कंट्रोल पी अभी हम करते हैं ना, तो पहला पेज पे तो ये टाइटल आ रहा है ऊपर, हेडिंग, और उसके बाद किसी भी पेज पे हेडिंग नहीं आएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि ये रिपोर्ट है 13 पेज का, अब ऊपर लिखा हुआ है डेट, सेल्समैन, नेम, कंपनी, क्वांटिटी, अमाउंट, इस तरह का चीज़ें लिखा हुआ है। अब ये चीज़ें सब पेज के ऊपर छप के आए, अच्छा रहेगा। तो ये करने के लिए हमें प्रिंट टाइटल का हेल्प लेना पड़ता है। यहाँ आते हैं, उसके बाद ये करते हैं रॉ टू रिपीट एट टॉप, क्लिक करेंगे इस पर और इस पर क्लिक कर देंगे, बस इतने काम करना है। रॉ टू रिपीट एट टॉप पे क्लिक करना है और यहाँ क्लिक कर देना है प्रिंट टाइटल पे आके। तो ये जो रो है इसको रिपीट करेगा, जितने पेज है उस सब पे अब ये छप के आएगा उतना ही चीज। अब यहाँ कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट है, अगर कोई यहाँ पे चीज़ें हैं और इस तरफ पेज है हमारा, तो उसके लिए ये चीज़ यूज होता है। हमारे एक्सेल में ज़्यादा यही यूज होता है, ऐसा कम डेटा होता है। ओके कर देते हैं। अब कंट्रोल पी करते हैं, यहाँ हेडिंग आया, कुछ समझ में आ रहा है? जितने पेज होंगे, एक नहीं, चाहे वो 100 हो 1000 हो, सब पे हेडिंग ऊपर आएगा। अब लोग कहेगा कि नहीं सब पे जाके लिखा होगा, ऐसा नहीं है। एक्सेल में ऐसा चीज़ें है, टूल्स है, और जब टूल्स है तो उसका यूज़ करेंगे। अब जो टूल ही नहीं होगा तो उसका यूज़ तो कर नहीं सकते हैं। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं जो वर्ड में है एक्सेल में नहीं है, कुछ चीज़ें एक्सेल में है वर्ड में नहीं है, पावर पॉइंट में है हमारे एक्सेल में नहीं है, तो उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं चाहते हुए भी, क्योंकि वो टूल्स नहीं है। मगर हाँ, जो टूल्स हैं, जो टूल है उसका यूज हम कर सकते हैं। तो इसमें से एक ये भी है, प्रिंट टाइटल का एक पावरफुल टूल्स है। ठीक है, चल इतना तक देख लिया। ठीक है, अब ब्रेक को हटा देते हैं। अब देखिए, अब हमारा डेटा जो है अगर अभी कंट्रोल पी करेंगे तो सिर्फ क्वांटिटी तक आएगा, क्योंकि ये जो लाइनिंग है ना ये इंडिकेट कर रहा है, और ऐसा हम जानबूझ के किए हैं। कंट्रोल पी करते हैं, अमाउंट हमारा कट रहा है, क्वांटिटी तक ही आ रहा है। ठीक है, अब एक यहाँ पे स्केल टू फिट है। स्केल टू फिट क्या करेगा, तो स्केल टू फिट ये करेगा कि ये भी आपको एडजस्ट करता है, पेज को सेटअप ही करता है, पेज को लेआउट कैसा रहेगा ये देखता है। जैसे विड्थ है, तो अभी विड्थ हमारा 2 पेज में जा रहा था ना, इसको यहाँ आके 1 पेज पे क्लिक कर दीजिए और अब चल के थोड़ा सा कंट्रोल पी कर लीजिए, अब देखिए आ गया 1 पेज पे। अब ये करता क्या है, ये कुछ नहीं किया है, यहाँ देखिए 92% कर दिया। पहले ये 100% था ऑटोमेटिक में, अब ये 92% कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो अभी पेज को सेटअप करने के लिए क्या क्या देख लिए, मार्जिन देखे, ओरिएंटेशन भी देखे, साइज तो A3 A4 पेपर का साइज है। उसके बाद यहाँ से भी एडजस्ट करके बता दिए कि इसको भी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट किया जा सकता है और यहाँ से भी कर सकते हैं। अब ये कब कब अप्लाई होगा, मान लीजिए कि आपका रिपोर्ट 3 पेज में जा रहा है मगर तीसरा पेज पे मात्र 2 लाइन जा रहा है, ऐसा हो सकता है कभी, तो वहाँ पे 2 पेज कर देंगे। तो 2 पेज जैसे करेंगे वो पूरा को एडजस्ट करके 2 पेज में ही कर देगा।
वो एडजस्ट करके 2 पेज में ही कर देगा, तीसरा पे नहीं जाने देगा। अच्छा, ये तो एक ही पेज का डेटा ही है। दो पेज पे ये डेटा आ रहा है, इतना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब नीचे के साइड में भी इतना ज़्यादा आ रहा है 2 पेज पे, अगर इसको बोला जाए कि एक ही पेज पे चाहिए, 2 पेज का डेटा मुझे नहीं चाहिए, 2 पेज का रिपोर्ट नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से हाइट को अगर 1 पेज कर दीजिएगा, 1 पेज, तो ये एडजस्ट कर देगा 77% पे लाके। जितना ज़्यादा डेटा रहेगा वो उतना एडजस्ट करके कम कर देगा, परसेंटेज को कम करेगा, ठीक है। अब कंट्रोल पी कीजिए, देखिए बस छोटा हो जाएगा, वो आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा पर पेज को एडजस्ट कर देगा। तो ये कब यूज करेंगे? ज़्यादा बड़ा डेटा रहेगा तो यूज नहीं करेंगे, अगर यूज कीजिएगा तो ज़्यादा छोटा आ जाएगा, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत जा रहा है, जैसे एक रो जा रहा है, एक कॉलम जा रहा है, तो उस समय आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर उनको बता दीजिए कि ये जो है ना डेटा बहुत छोटा हो जाएगा, आप पढ़ पाइएगा तो बोलिए। क्या कई बार ऐसा भी होता है, बोल दिया, अब आपने कर दिया, फिर उन्होंने बोला कि ये तो मैं पढ़ नहीं पा रहा, तो वो दिक्कत हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी कभी रहता है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं, कई बार होता था। ये सब चीज़ें जो है ना हम इसलिए ज़्यादा बता देते हैं इस समय कि ये सब चीज़ रियल लाइफ का प्रॉब्लम हम फेस किए हुए हैं। कि हमारी जो कंपनी की मालकिनी थी ना, वो उनको टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर से कोई मान ही मतलब नहीं था। आपसे मतलब आप नहीं, उनको काम चाहिए था, मतलब वो कंपनी था गारमेंट का, कपड़ा का सिलाई होता था, तो वो मैडम शुरू से मतलब अपना कंपनी चालू करने से पहले कहीं दूसरे कंपनी में मर्चेंट की काम करती थी, मतलब ऑर्डर लेना, बनवाना, सिलवाना, ये सब, मतलब उनको फिजिकली नॉलेज था, टेक्नोलॉजी में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका एक ही काम था, मेरा काम होना चाहिए। अब तो कैसे करेगा वो नहीं पता, सीधे E3 पेपर लिए और इतना फास्ट राइटिंग, इतना फास्ट उनका चलने का रनिंग कि अगर कोई अननोन पर्सन देखे ना तो कह नहीं सकता कि ये कंपनी के ऑनर हैं। 5-5 कंपनी रन कराना, महीना में 15 दिन विदेश में रहना, और ये सब उनका खुद का किया हुआ था। ये नहीं था कि हाँ पूर्वज का किया हुआ है उसमें आगे बढ़ाएं, वो खुद जो है
रियल लाइफ में कहीं जॉब कर रही थी और उनके जो हस्बैंड थे उनको इस सब से कोई माने मतलब नहीं था, उनको टेक्नोलॉजी से बड़ा प्रेम था। अगर कोई नया लैपटॉप ऑल ओवर वर्ल्ड में दिख गया ना, नया 4 चक्का कोई ऑल ओवर वर्ल्ड में दिख गया ना, तो अकाउंट वाले को बोलते थे कि ये हम ले सकते हैं क्या? और अकाउंट वाले बोला था बिल्कुल ले सकते हैं सर, आईटी टीम को बुलाओ, मंगवा दो एक लैपटॉप तुरंत, जितना जल्दी हो सके, चाहे वो विदेश से क्यों ना परचेज करना पड़े। मगर मैडम को कोई इंटरेस्ट नहीं था और सर को फिजिकली का कोई पता नहीं था। तो वो चीज़ें था, दोनों मिलके जो है बड़ा बढ़िया मैनेज करते थे। तो उनको देखते थे A3 साइज पेपर उठाए और पूरा जो ऑर्डर होता था ना 3-3 महीना का, और याददाश्त कहाँ से ऐसा था वो मुझे पता नहीं चला आज तक। बैठे पेन बस, या फिर बक रहे हैं, मतलब लग रहा है कि कोई रिकॉर्डिंग चल रहा है। जैसे हम लोग भी भूल जाते हैं, पढ़ाते भूल जाते हैं, मगर उनका नहीं। ये माल इतना तारीख को ऑर्डर है, ये क्यों नहीं हुआ, और एकदम मतलब नॉर्मल इंसान तो कोई उनको कह ही नहीं सकता है। खाना खा रहे हैं, वहाँ के जो मैनेजर लोग होता था ना, बोलता था केबिन में आने से पहले खड़ा रहो बाहर, जब हम बोलेंगे तब आना। अब मैडम अगर खाना खा रही है ना, अगर कोई बाहर देख गया कि ये कोई पीस उस लेके घूम रहा है या किसको साइन की ज़रूरत है या कोई रिपोर्ट चाहिए, हाँ आ जाओ, रोटी खा रही है, हाँ इसमें ऐसे कर लो, मतलब बाद में ऐसा होगा कि मैनेजर लोग को बोलना पड़ा कि आप लोग कम से कम खाना खा लेने दीजिए आराम से। ये चीज़ें था उनके अंदर, मतलब कोई वो नाम की चीज़ नहीं। तो उनको देखते थे कि अब होता क्या था, वो रिपोर्ट बड़ा पेपर पे A3 को भी जोड़ देती थी, फेविक्विक उठा के ले आती थी, चिपका के जोड़ दी, अब बोलती थी ये सारा मुझे पेपर पे छाप को दो। अब वो होना संभव नहीं था। अब 1-2 बार ऐसे ही बहस हो जाता था कुछ लोग को, हम कहे कि मैडम कैसे लिखी है वो दिखाइए, तो देखे कि पेपर पे वो 60 के दिए हैं, 2 A3 साइज पेपर, और उनको ऐसा चाहिए मतलब बड़ा रिपोर्ट कि हाँ यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें। हम कहे तो इसमें दिक्कत क्या है, हम भी ऐसे ही बना के और चिपका देते हैं पेज पे अलग अलग निकाल के। अब दूसरा जो कंप्यूटर ऑपरेटर वाला था वो कह रहा था नहीं एक ही पेज पे होना चाहिए। हम कह एक पेज पे होगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो फिर हम कहे कि एक काम कर सकते हैं, एक आप एक पेज पे निकाल लो अपना, और एक हम वैसा रीडेबल हो, पढ़ने लायक हो, और उसको चिपका दो। हम क्या करते थे, ये सेलो टेप जो होता था ना वो लेते थे और दोनों साइड से चिपका देते थे, और फिर खूब लंबा लंबा रिपोर्ट हो जाता था ऐसे, और वो जाके देते थे। तो बोलते थे कि ये अब एक बार पकड़ लिए, कौन किया है ऐसे। अब उससे पहले वही छोटा छोटा मिलता था तो रीडेबल नहीं था थोड़ा, तो अब मैनेजर को बोले, और वहाँ हम लोग बहुत कम जाते थे, मालिक के पास, ऑनर के पास और मैडम के पास। मात्र हम 3 साल जॉब किए, 2 ही बार गए ही थे, तो हम लोग को काम ही नहीं पड़ता था। अब हमारे मैनेजर साहब को बोल दिए कि फ़ोन बना के दिया है। अब मैनेजर साहब डर गए कि कोई गलत लिख दिया होगा तो इसका आज हिसाब हो जाएगा, भगा देगा। तो हमारे मैनेजर साहब बोले, आईटी मैनेजर, कि एक नया लड़का आया है कि कोई गलती हो गया है क्या। क्योंकि लोग वहाँ डरता था कि अगर बुलावा आ गया ना तो जमराज की तरह डरता था कि अच्छा अब गया। तो बोले कि नहीं, इससे पहले कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं देता था, सब छोटा छोटा लिख देता था। अब हम कुछ नहीं किए थे, हम नकल उन्हीं से किए थे कि मैडम कैसे करती है तो ये पेज को जोड़ दे रही हैं, हम भी जोड़ देंगे। तो अब ये सब चीज़ें कोई इंस्टीट्यूट और कॉलेज में या कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, ये चीज़ें आपको जैसे करना है वैसे ही करना है। एक बार ऐसे ही हिंदी टाइपिंग का लिए हुआ था, वो बताए ही थे, फंस गया था वेटर। अब मेरे पे पास भी दिमाग नहीं चल रहा था, गूगल ट्रांसलेटर निकाले, मुँह से बोले, सारा ले लिया, दे दिए। अब वो दोनों परेशान कि हिंदी टाइपिंग इसको आता नहीं है, करके कैसे दिया। तो आपको जैसे वहाँ पे नहीं देखना है कि क्या रूल फॉलो करना है। अब बाइक चलाने वाला सिखा दिया, 4 चक्का सिखा दिया, मगर रियल लाइफ में जैसा प्रॉब्लम आएगा वैसा ना हम करेंगे। अब वो ये रट के थोड़ी रहेंगे कि क्लच लगाने से पहले ब्रेक छोड़ेंगे या ब्रेक छोड़ने से पहले स्टीयरिंग पकड़ेंगे,
उस समय वो कुछ नहीं काम करता है। चलिए, तो यहाँ तक देख लिया। अब ये जो है अगर फिर से इसको ऑटो भी कर दीजिएगा तो ये परसेंटेज 100 नहीं होगा, 100 इसको करना पड़ेगा। चलिए, ये चीज़ें हो गया। उसके बाद इससे आगे आता है शीट ऑप्शन। शीट ऑप्शन में क्या है, तो एक ग्रिड लाइन है। ग्रिड लाइन व्यू पे टिक लगा हुआ है, टिक हटा देंगे तो क्या होगा, कुछ समझ में आया? ये तो ग्रिड लाइन जो बना रहता है ना वो गायब हो गया। टिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये टीवी का प्रॉब्लम है कि सिर्फ आपको ये दिख रहा है, दोनों नहीं दिख रहा है, मगर है यहाँ पे दोनों। अब दिख रहा है ना दोनों, तो ये अगर टिक करेंगे तो ये दोनों गायब हो जाएगा। उसी तरह से हेडिंग है, तो क्या गायब हुआ पता चला, ABCD और 1 2 रो और कॉलम का हेडिंग। तो अगर कभी ऐसा हेडिंग गायब हो या ये लाइनिंग गायब हो, ग्रिड लाइन गायब हो, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम ला सकते हैं। इस दोनों के नीचे एक प्रिंट लिखा हुआ है, अब इस पर टिक कर देंगे तो क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है? वहां तक वो लाइन गया जी। चलिए ठीक है, और कुछ, और कोई लोग नहीं? देखिए, ये जो ग्रिड लाइन है, ये ग्रिड लाइन जब हम प्रिंट करेंगे तो आ जाएगा। जैसे अभी टिक है ना, अगर अभी कंट्रोल P आप करेंगे तो ये ग्रिड लाइन आ रहा है, ठीक है। और कंट्रोल ये प्रिंट पर से टिक हटा के और कंट्रोल P करेंगे, अच्छा ये अभी भी आ रहा है, तो आ रहा है, इसका मतलब इसमें यहाँ का लगा हुआ है, ये जो है ऑल बॉर्डर वाला। अब ये डेटा है पहले का बना हुआ, तो इसमें ऑल लगा हुआ होगा। ये जो यहाँ से जो बॉर्डर लगाते हैं ना, ऑल बॉर्डर, ये वाला भी लगा हुआ है इसमें। जैसे अब ये बॉर्डर हटा दिए। रियल लाइफ में होता क्या है कि इस पे से अगर कुछ हम डेटा को कॉपी पेस्ट कर लें तो ये समझ में आएगा ज़्यादा। यहाँ पे हम पेस्ट कर दें, ठीक है। अभी ये सब अंदर में है, डब्बा बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, डब्बा बना हुआ है। अभी अगर कंट्रोल P करेंगे इसको तो ये ग्रिड लाइन नहीं आ रहा है, मगर जब इसमें प्रिंट पे टिक कर देंगे और अब कंट्रोल P करेंगे तो इसमें डब्बा बना हुआ है। अब कहिएगा इसमें क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, अब ये एक एरर क्रिएट हो रहा है। चलिए, इसके लिए हम यहाँ पे एक टेबल लिख के बना देते हैं। अब अगर कंट्रोल P करते हैं इतना डेटा पे, तो देखिए सारा एक जैसा आ रहा है, कोई ग्रिड लाइन नहीं है। अगर यहाँ पे हम प्रिंट पे टिक कर देंगे और अब कंट्रोल P करेंगे तो देखिए ग्रिड लाइन ये ऐसा बन के आ रहा है। तो ये अभी इसलिए आ रहा है कि हम यहाँ टेबल से नहीं लगाएं, ये वाला नहीं लगाएं। अगर होता क्या है रियल लाइफ में, लोग जब भी निकालता है ना तो इसका यूज कर ही देता है, ये ऑल बॉर्डर का यूज कर देता है। तो जितना दूर में बॉर्डर रहेगा उतना दूर में डेटा रहेगा, उतना दूर में बॉर्डर रहेगा। और ये प्रिंट को अनचेक ही रखते हैं लोग नॉर्मली, इस तरह से। तो ये डेटा कुछ इस प्रकार से आएगा। अगर यहाँ पे आए और इस पर क्लिक कर दें और कंट्रोल P करें, आएगा? नहीं आएगा। अगर यहाँ पे हम से ये लिख दें, इस तरह से डेटा बन के आएगा, जहाँ तक ये लिखा हुआ था वहाँ, ठीक है।
तो अगर कोई बोले कि इस पे आपको घुमा सकता है कोई कि यहाँ से बॉर्डर नहीं लगाना है और ये ग्रिड लाइन चाहिए, तो हाँ इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है कि इसको आप टिक कर दो, यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद इसी तरह से अगर कोई पूछ दे कि ये जो ABC जो ये लिखा हुआ है या 1 2 जो ये लिखा हुआ है ये हमें छप के आना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे टिक कर दोगे, अब ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हेडिंग, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं पड़ता है। हाँ बिल्कुल, ये रहा, देखिए ये जो हेडिंग है ना, अगर यहाँ टिक नहीं रहेगा, नॉर्मली नहीं रहता है, तो कंट्रोल P जैसे करेंगे नहीं आएगा ना कॉलम ना रो का। अगर इसको हम टिक कर देंगे, अब अगर कंट्रोल P करेंगे तो देखिए इधर कॉलम भी आ रहा है, इधर रो भी। क्लियर? तो अगर कोई ऐसा बोल देता है तो, हालांकि ये सब चीज़ें कोई पूछता नहीं है, रियल लाइफ में कभी जरूरी नहीं पड़ेगा। और रियल लाइफ में अगर कोई डेटा बना रहे हैं तो उसका सीरियल नंबर आप खुद से लिखिए, इस पे डिपेंड मत रहिए। ये भी चीज़ है, ये मत सोचिए कि बता दिए हैं या हम जानते हैं तो इसको प्रिंट करवा लेंगे, वो गुड हैबिट नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी डेटा बना रहे हैं तो उसका एक सीरियल नंबर लिखिए, और यहाँ क्या करेंगे 1 2, अब पूरा अगर 100 डेटा है तो 100 बार 1 2 थोड़ी लिखेंगे, इसी को पकड़ के खींच देंगे। तो इस तरह का ये यहीं से लेना है। क्लियर? और हाँ, वैसे अगर कोई पूछ दे, क्वेश्चन कर दे तो आप कर सकते हैं, वैसा होता है, ये चीज़ें बता दें। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद आगे अगर बढ़े हम तो क्या है, अरेंज है। तो अरेंज में क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन। तो ये सब चीज़ क्या आपको पता है या नहीं? आगे पीछे, हाँ arrange करना। हाँ, ये सब चीज़ें आप लोग को बताया हुआ है। कहाँ? वर्ड में। ठीक है, तो वर्ड में सारा चीज़ बताया हुआ है, और इसको करके देखना है, बताएंगे नहीं और करके आप लोग को देखना है। जहाँ दिक्कत हो उसको हम फिर बता देंगे। पिक्चर्स को कर देते हैं। हाँ पिक्चर्स को कर देते हैं। हाँ, पिक्चर पे ये काम होगा, पिक्चर या शेप पे। जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर कोई हम पिक्चर ले लेते हैं, यही एक लोगो ले लिया, लोगो आ गया, और एक जो है हम शेप ले लेते हैं थोड़ा सा इस प्रकार से। अब ये पीछे चला गया, मगर मुझे ये ऊपर चाहिए और ये पीछे चाहिए, ऐसा कई बार होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को सेलेक्ट रहने देंगे और यहाँ आके सेंड फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा। क्लियर? इस तरह के काम जो भी करना होगा वो हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर ये तो रैप टेक्स्ट से भी हो जाता है। हाँ, रैपटेक्स से भी, मगर यहाँ पे हाँ एक्सेल में रैपटेक्स नहीं मिलेगा। जैसे कोई भी सैप लेते थे, सैप पे क्लिक करने पे फॉर्मेट पे आने पे रैपटेक्स दिखता था ना वर्ड में, मगर यहाँ खोजिएगा तो यहाँ दिखेगा ही नहीं। तो देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, एक इंसर्ट में जो ये इलिस्ट्रेशन है, ये इलिस्ट्रेशन वर्ड में भी था यहाँ भी है, मगर दोनों में थोड़ा थोड़ा का अंतर है। अब जैसे वर्ड में रैपटेक्स आता था, बार बार रैपटेक्स करना पड़ता था। हम ये भी बताया कि कोई भी सैप या पिक्चर लीजिए तो स्क्वायर कर ही दीजिए, नहीं तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। मगर यहाँ वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जब वैसा कोई चीज़ ही नहीं है तो आप उसको कीजिएगा क्या? क्लियर? तो हाँ, मगर वैसा कोई यहाँ नीड भी नहीं है। अगर यहाँ स्क्वायर नहीं किए हैं फिर भी जहाँ चाहिएगा वहाँ चला जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब ये सब चीज़ें तब आपको क्लियर होगा कि जब आप एक एक चीज़ को करके देखेंगे कि वहाँ क्या होता था, यहाँ क्या होता था। किसी दो चीज़ का तुलना करना है तो क्या करेंगे, इसी तरह में तुलना करेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर। चलो, तो इसको अभी हम पेज लेआउट पूरा करा दिए यहाँ से यहाँ तक।
अब आप लोग को करके देखना है, करके देखिए और जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता है वहाँ पे पूछिए, फिर उसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। और जितने लोग ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन वाले भी घर पे करेंगे और देखेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर डिस्कस कर लेंगे, पूछ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब आप लोग लैब कीजिए।